लोमस है और पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। लोमस चौटाला के घर के बाहर है और पुनीता इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है दुष्यंत चौटाला घर से बाहर है। बताइए लोमस, जरा क्या तस्वीर है वहां पर, क्या कह रहे हैं लोग? ये आंकड़े आज सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस लगभग 59 सीट जीत रही है। क्या वहां का नजारा दिखाइए सबसे पहले। बिल्कुल मृदुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जमीनी हकीकत है, क्योंकि जनता ही बता सकती है और जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। हमारे साथ यहाँ पर जनता, हरियाणा की जनता है और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में जब वो वोट डालने जा रहे थे तो क्या चल रहा था। अब क्योंकि निष्कर्ष का समय है, 8 तारीख को फैसला आएगा। हमने विकास के नाम पे वोट दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं और हम एक सनातनी हैं और सनातनी के नाते हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही हमारा हरियाणा में फर्ज है। हरियाणा में क्या देखना चाहते हैं आप? हरियाणा में हम बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा विकास कर सकती है, देश का, राज्य का, गांव का, शहर का। क्या हरियाणा में क्या देखना चाहते हैं आप? हरियाणा में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं हरियाणा में आप? बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार, लेकिन ये क्या जहां देख करके आपने खड़े हैं वहां हो रहा है लोमस, लेकिन पूरे हरियाणा में नहीं हो रहा। हम अपने दूसरे एंकर के पास जाते हैं, दूसरे रिपोर्टर जी। पुनीता अंबाला, पुनीता कहां है आप? ओके, अंबाला। पुनीता, ओवर टू यू, फुल फ्रेम पुनीता। चलो ये विधायक, ये हमारे हैं मेन बंदे, ये कन्हैया मित्तल। यस पुनीता। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अंबाला कैंट में मौजूद हैं और हरियाणा का दंगल इस बार काफी दिलचस्प है क्योंकि देखिए जो इस बार का जो मतदान हुआ है जबरदस्त तरीके से हुआ है और ये मतदान आपको याद होगा 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उस वक्त भी देखने को मिला था। लेकिन इस बार आखिर क्या होगा कहना मुश्किल है, 2 दिन का इंतजार करना होगा। 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज हमारे साथ देखिए कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह सुबह अपना वोट कास्ट कर आए हैं। इनसे जान लेते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों के साथ, आप बताइए क्या मुद्दे रहे जिनके साथ आज अपने वोट कास्ट किया है और किससे आप सरकार देखना चाहते हैं? काम के आधार पे ही वोट करती है पब्लिक। काम बहुत अच्छे हुए हैं अंबाले में, हरियाणा में टोटली में काम बहुत अच्छे हुए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट को हम दोबारा देखना चाहेंगे। आप बताइए। जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है जो काम करेगा वो ही आएगा और बिस साहब ने काम किया है तो बिस साहब आएंगे। तो जो काम किया है काम ही करेंगे। हरियाणा में टोटल जो है बीजेपी ही आएगी। अच्छा, सीएम चेहरा किसको देखना चाहते हैं आप? सीएम चेहरा हरियाणा के जो लोग हैं उनको पता है, इसलिए तुम्हें सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए। हमारे कहने से कुछ नहीं होता और शीर्ष नेतृत्व की नजरें भी हैं, जो काम करता है उसको इसी बार चुनेंगे वो। अच्छा, अंबाला कैंट में क्या लग रहा है, कितना विकास का काम हुआ? और हम आपके और लोमस के पास, बाकियों के पास आएंगे। विजय जी, अभय जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बाइट मैं सुनाना चाह रहा हूं। उसके बाद राधिका खेड़ा जी, चॉइस ऑफ लीडर। आपके पास अनिल विज जैसा एक बहुत सीनियर लीडरशिप था लेकिन फिर भी चुना आपने सैनी साहब को। हाउ गुड और बैड वो सब पता लगेगा। लेकिन अभय जी आ रहा हूं। राजेश गुप्ता जी, कितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी अभी पूछते हैं मृदुल और मैं आपसे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इतने दिन से कह रहा हूं जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। नहीं, सीटें के मैं नहीं कहता लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बन जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70। आपको ये असेसमेंट नहीं होती, असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। कांग्रेस अपनी बात लोगों पर डालकर कह रही थी। लोगों को तो हरियाणा में जहाँ 10 साल में सुशासन मिला है, विकास मिला है, ईमानदार और पारदर्शी सरकार मिली है, तो इसलिए लोग नहीं चाह रहे थे। बच्चों को काबिलियत के आधार पर रोजगार मिला है, तो इसलिए हरियाणा के लोग तो मन बना चुके हैं कि तीसरी बार भी हमको ऐसी विकास करने वाली, सुशासन देने वाली और सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार हमको बीजेपी की चाहिए। कृष्णपाल गुर्जर जी जो कह रहे हैं, अभय जी, विजय त्रिवेदी जी, अगर इतना ठीक है तो फिर ये नंबर्स तो कुछ और 5% में तिगना हो रहा है मृदुल। बिल्कुल देख रहा हूं 30%, 30.3%। अभय जी, क्योंकि अब नंबर्स बहुत अच्छा देखते हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूं, और उसके बाद विजय जी का एनालिसिस मृदुल। कांग्रेस 35%, 35.8। एक लाइव रिएक्शन है, ये सीएम साहब, सैनी साहब भगवान के सामने पहुंचे हैं, हनुमान मंदिर जी, और मत्था टेक रहे हैं।
अब एग्जिट पोल तो सामने आ गए हैं, आंकड़े अब भगवान पर हैं, लेकिन जो आज आंकड़े आए हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं ऐश्वर्य, और सबसे बड़ी बात यही है कि इसलिए खुशी भी जाहिर की जा रही है। और सबसे अहम बात यही है कि जो आप बात कह रहे थे, जो वोट परसेंटेज का जिक्र आप कर रहे थे, अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 60% लगभग जो सीटें हैं वो जाती हुई दिख रही हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वोट शेयर है 35% और बीजेपी का है 30%। एब्सोल्युटली। अभय, एनालाइज, राधिका जी, राजेश जी, अभय, मनोज, या 4 पीपल। अभय, एनालाइज। देखिए ऐसा है ऐश्वर्या भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि देखिए 2014 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 45 सीटों पर, आधे सीटों पर 10,000 से कम वोट से चुनाव का फैसला हुआ। 2019 लोग विधानसभा चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर 1/3 सीट पर 10,000 से कम वोट से फैसला हुआ था। तो वहां पर हरियाणा में जो बात है उस पर थोड़ी सी बात है कि मेटराई पर अच्छा करती है, मनोज पर अच्छा करते, बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा जो -+3% है उसके बिहार में कुछ बोलना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब भाजपा की सीट 47 से 40 आई थी, उस समय भाजपा का वोट 3.39% इंक्रीज किया था। जब बीजेपी की सीटें कम हुई थी उस समय उसका वोट 3.39% इंक्रीज किया था। तो ऐसा है कि हम एग्जैक्टली कि वोट इतना आ रहा है तो सीट भी इतना ही आएगा। मैं मल्टीपल एग्जांपल आपके सामने रख सकता हूं कि जब किसी पार्टी का वोट घटा है फिर भी सीटें बढ़ी है, तो ऐसा भी कई बार हुआ है। मैं आपको हरियाणा के पॉलिटिक्स से बता दूं कि 1991 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हुए व्यक्ति, 1991 में घिराई विधानसभा सीट से 2154 वोट से चुनाव हार गए थे। सुन लीजिए, 2005 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला नरवाना सीट से रणदीप सुरजेवाला से 1939 वोट से। नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, तो हरियाणा वो मैं आपकी बात समझ गया। आपको अभी लग रहा है, देखिए बेसिक, आपको लगता है बीजेपी ने सैनी साहब को सीएम बना के गलती की? पॉइंट पे आते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए पार्टी का जो वोट है, अगर खट्टर साहब भी रहते तो मोर और लेस 1-2 सीट आगे पीछे होता, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि बीजेपी का जो वोटर है बीजेपी के साथ ही वोट करेगा, उसको लीडरशिप से बहुत कम का अंतर पड़ता है। आपको मैं ओके, पॉइंट टेकन। आप कह रहे हैं विजय जी, अभय क्योंकि एक नंबर्स मैन है, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ है कि वोट तो केजरीवाल को करना है, सीएम की कुर्सी खाली हो, आतिशी बैठी हो, सौरभ बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा बीजेपी के साथ है कि वोट तो नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। लेकिन क्या ये अब रियलिटी हो गई है मृदुल कि सेंट्रल लीडरशिप, मोदी इज बीइंग ओवरवर्क्ड, चाहे हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, उनके जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं वो उनके लेवल पे उठा नहीं पा रहे अपने स्टेट की लीडरशिप को। शिवराज सिंह चौहान ने उठाया, मैं नहीं कह रहा कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर हैं, लेकिन खट्टर फेल, सैनी साहब फेल। अगर हम ये वाला एग्जिट पोल माने, विजय जी आपका क्या एनालिसिस है? विजय त्रिवेदी जी, सर आपका म्यूट हो गया ऑडियो, सर उसे अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू। राधिका जी, जो एग्जिट पोल है उसके जो नतीजे जब आएंगे 8 तारीख को, वो तो तब उस पर ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है एग्जिट पोल करने में लेट कर दिया। सर, भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल जो है 8 महीने पहले कर लिया था। ओके सर, समझे? और उस एग्जिट पोल के नतीजे के बाद उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर बदल दिया, क्योंकि उनको लगा कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं चल सकते, वो फेल हो गए। ठीक है, तो ये एग्जिट पोल हम लोगों ने चैनल्स में लेट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर दिया था। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई कि एग्जिट पोल आने के बाद भी जो कोर्स करेक्शन करना था वो थोड़ा लेट हुआ। इसमें नायब सिंह जी को दोषी नहीं मानना चाहिए, वो इतना लेट पहुंचे हैं। जैसे आपको याद हो, दिल्ली के चुनाव में सुषमा जी को लाया गया था एक बार 6 महीने पहले। right. वो सुषमा जी या नायब सिंह सैनी का कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल तो कर लिया और देख लिया कि उनके चीफ मिनिस्टर नहीं चलने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर साहब। 9 साल 118 दिन के बाद उन्होंने उनको बदल दिया। जो मैं कैंसर की या मेडिकल की स्टेज बोलता हूं कि वो स्टेज 2 थी, और उसके बाद स्टेज 2 के बाद जो कोर्स करेक्शन करना था, जो रेडियोथेरेपी करनी थी, जो कीमोथेरेपी करनी थी, जो रेडिएशन करना था, वो नहीं किया। और वो करते करते जब आपने की इलाज किया तब तक आप विजय जी एक